बात उन दिनों की है जब मैं केवल 12 साल का था और गांव के ही सरकारी स्कूल में तीसरी अथवा चौथी कक्षा में पढ़ता था। बचपन में मैं बहुत ही शरारती और बदमाश बच्चा था, जो कि एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठ सकता था। गांव के लोग मुझे कभी बंदर तो कभी छुछुंदर कहा करते थे। यहाँ तक कि मेरी तीनों बहनें और परिवार के बाकी लोग भी मेरी शरारतों की वजह से परेशान रहते थे। लेकिन मैं अपने माँ और बाबूजी के लिए राजकुमार था। एक दिन की बात है, मैं स्कूल जाने से पहले नहाने के लिए अपने घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर मौजूद चापाकल पर जा रहा था। मेरे एक हाथ में साबुन और दूसरे हाथ में एक बाल्टी था। चलते चलते मैंने अचानक बाल्टी को गेंदबाजी करने के अंदाज में घुमाया। तभी बाल्टी का पेंदी मेरी माँ के मुंह पर जा लगा, जो मेरे पीछे आ रही थी। मैं इस बात से अनजान था। शायद वह मुझे नहलाने के लिए आ रही थी। मेरी माँ के होठों से खून का फव्वारा छूट पड़ा और वह दर्द के मारे मुंह पर हाथ रखकर वहीं बैठ गई। घबराकर मैंने माँ के हाथों को हटाकर देखना चाहा कि क्या हुआ, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तभी आस पड़ोस के लोग भी वहाँ आ गए और माँ को संभालते हुए मुझे भला बुरा कहने लगे। मुझे लगा कि अब बहुत मार पड़ेगी, इसलिए डर के मारे मैं बिना नहाए खाए स्कूल भाग गया। अपराध बोध से ग्रस्त दिन भर स्कूल में मैं यही सोचता रहा कि आज तो पिटाई निश्चित है। दोपहर को स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैंने एक लड़के बस्ता घर भेज दिया और बगीचों की तरफ चला गया। दिन भर मैं इधर उधर लुकता छिपता रहा और अपनी पिटाई की कल्पना करता रहा। हालांकि आज तक मेरी पिटाई कभी हुई नहीं थी, सिवाय डांट डपट के, चाहे मैंने कितनी भी शरारत कर लूं। लेकिन मामला थोड़ा अलग था, इसलिए पिटाई की संभावना 100% थी। खैर, दिन भर भूखे पेट सरह में गुजारने के बाद शाम को अंधेरा होने पर मैं डरते डरते गांव में आ गया। फिर रात के 10 बजे तक मैं इधर उधर छिपता रहा। मैं चौक पर गांव के लड़कों के बीच बैठा उनकी गप्पे सुन रहा था। तभी टॉर्च की रोशनी मेरे मुंह पर पड़ी। वह माँ थी, जो न जाने कब से मुझे ढूंढ रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और घर ले आई। उस वक्त बाबूजी के साथ साथ घर के सभी लोग सो चुके था। सुबह से कहाँ था तू? क्या मुझे भूख नहीं लगी है? कहते हुए माँ खाने की थाली उठा लाई। मैं अपराध बोध से ग्रस्त चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। खाना खा ले, भूख लगी होगी तुझे। उन्होंने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं चुपचाप खाने को निहारता रहा। चल अब जल्दी से खा ले, मुझे भी भूख लगी है। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। कहते हुए माँ ने अपने हाथों से निवाला तोड़ते हुए मेरे मुंह की तरफ बढ़ाया। ये जादुई शब्द केवल एक माँ के ही मुंह से निकल सकते हैं। निवाला मुंह में लेते हुए मैंने एक नज़र उठाकर माँ के होठों की तरफ देखा। वहाँ मुझे टाँके लगे हुए नजर आ रहे थे। तू खा, मैं पानी लेकर आती हूँ, माँ उठते हुए बोली। मेरी आंखों से पानी के 2 टुकड़े टूटे और थाली में पड़ी रोटी पर बिखर गए। इतनी ममता, इतनी सहनशीलता, इतना त्याग और इतनी महानता केवल एक माँ में ही हो सकती है। आज मेरी उम्र भले ही 31 साल हो चुकी है, लेकिन आज भी मैं अपनी माँ के लिए एक बच्चा ही हूँ। मुझे आज भी माँ के पैर दबाना बहुत पसंद है। दोस्तों, जब से मैंने होश संभाला है, तब से आज तक मैंने किसी भी मंदिर या मस्जिद में सिर नहीं झुकाया है। लेकिन जहाँ भी मैं किसी माँ की ममता देखता हूँ अथवा किसी माँ का त्याग और समर्पण जिक्र सुनता हूँ, वहाँ मेरा सर अपने आप उनकी कदमों में झुक जाता है। मैं दुनिया की सभी माताओं की चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद आया होगा और इससे आप लोग काफ़ी सीख भी मिली होगी एक माँ की ममता क्या होती है। दोस्तों, तो आशा करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग और बेल घंटी को प्रेस कर लेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए